Yeah. Raja Sahab is a 500 crore film made by AI, which is trained on some of the worst films we ever made. And somehow Prabhas said yes to this. If you look at on paper, Raja Sahib can become interesting, a grandson trying to find his grandfather because his grandmother has advanced Alzheimer's and the only thing she can remember is the grandfather. And finally he gets some clues about his whereabouts and he goes on the search. That search leads him to a palace which is Mayavi. And now he has to escape using his wits or brains. Somehow he has to figure a way to get out of the house. ये movie 3 घंटे की क्यों है? I have no idea. ये movie easily 1.5 hour में खत्म हो सकती थी. अगर यही स्टोरी लाइन में जाना था, अगर इतना ही बताना था तो 1 घंटे की भी होनी चाहिए. 1 घंटे में खत्म हो जाती मूवी. बाकी इफ यू आस्क मी, बाकी के 3 घंटे क्या होती है पिक्चर में? देखो, फर्स्ट हाफ मूवी का तो सिर्फ सेटअप में ही जाता है एंड शोइंग हाउ दिस 3 गर्ल्स फॉल इन लव विद प्रभास. इंटरवल ब्लॉक पे मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है. मुझे लगा मैं भी चलो ये कल की जैसी होगी मूवी. फर्स्ट हाफ में खाली प्रभास इज जस्ट गूफिंग अराउंड, बट सेकंड हाफ में मूवी गेट्स सीरियस एंड एक्चुअली एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड. नो, इट्स जस्ट सेकंड हाफ में भी वही बकचोदी चल रही है फॉर द मोस्ट पार्ट एंड इट्स नॉट एंटरटेनिंग ऑल्सो. बस वो अपनी मस्तियाँ कर रहा है. इवन जब तुम मायावी इतने डरावने बंगलों के अंदर घुस जाते हो जहाँ पे तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें पता भी नहीं है क्या सच है क्या झूठ है. These guys are fucking chilling in the house. Every day they are wearing like new clothes, hair is properly done. समझ रहा है, ना धो के निकले है, किसी को डर भी नहीं है भाई. इनफैक्ट लोग सेक्स भी कर रहे हैं अंदर अपेरेंटली. यू कैन कॉल एनीवन आउटसाइड. तुम किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी से भी रीच आउट कर सकते हो. बाहर का कोई भी अंदर भी आ सकता है. डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट आउट. इफ यू हैव सो मेनी मीन्स ऑफ रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड, यू कुड श्योरली फिगर सम थिंग्स आउट. I don't think these guys do that much effort also. And I don't even understand why Sanjay Dutt even wants them there. It's shown in the film. Movie में ऐसा दिखाया गया है कि he is very protective of his wealth. He is very protective of the house. He doesn't like anyone touching his stuff. Then why do you keep them in your house? Just let them go out, na? And अब थोड़ा spoiler territory में जा रहा हूँ, and because honestly you should not watch this movie. Sanjay Dutt doesn't want them out of the house, thinking कि Prabhas will go back to his दादी and tell her what is the truth. But दादी को तो Alzheimer's है, वो anime भूल जाती है. So how does it matter? मूवी बहुत रैंडमली, लाइक इट्स टू फोकस्ड. इट्स नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन एनीथिंग. ना हॉरर है, कॉमेडी लैंड नहीं करती, फैमिली ड्रामा नहीं है, फैंटेसी भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करती है. कुछ कॉन्सेप्ट्स है बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड भी नहीं है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? दे आर टॉकिंग अबाउट सम पैरेलल वर्ल्ड. तुमको बनाना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर टू बैटल इट. something they are speaking which was not making a lot of sense to me. एक पॉइंट होता है जहाँ पे even in second half things do get slightly better. If you say कि first half is like 10%, तो second half might go up to like 15 or 20%, but अभी भी 80% fuck all ही है पिक्चर. एक पॉइंट आता है जहाँ पे मूवी गेट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग. some things are explained, you understand अच्छा ये दुनिया शायद काम कैसे कर रही है और what is the psychology behind this and क्या है ये, ठीक है. And then cut to boom. प्रभास और लोग बाहर आते हैं. He's stuck in a position जहाँ पे he has to choose between 3 girls. Which girl does he like? And they cut to a song. Well, all of them are dancing. And none of them can dance. चलो ठीक है, तुमने एंगल लिया कि now he has to choose between these 3 girls who is going to be the one with him. उसका आंसर भी नहीं देते लोग. अरे आंसर तो दो. इतने टाइम से जो तुम मेरा दिमाग खराब किए जा रहे हो, एटलीस्ट उसका आंसर तो दो. वो आंसर भी नहीं देते. VFX एक्सेप्ट 2 सीक्वेंसेस एक इंटरवल ब्लॉक पे है, साउंड सिमुलेशंस होता है, वो बहुत बढ़िया है. एंड देन देयर इज दिस होल थिंग, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट इन ट्रेलर. सो दैट जायंट एनिमेशन जो है, दैट्स आल्सो वेरी गुड. बस ये 2 जगह पे, बाकी सब जगह पे VFX इज फेयरली मेड. टॉकिंग अबाउट द ट्रेलर्स एंड टीजर्स, द होल थिंग अबाउट द ओल्ड प्रभास एंड वो जो पूरी ऐसे फ्लिप हो जाती है दुनिया जहाँ पे अपसाइड डाउन हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, नहीं है पिक्चर में, कहीं पे है ही नहीं वो. अरे जो कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शंस थे तुम्हारे मूवी के, वो तुमने निकाल दिए. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. यू शॉट इट, यू हैड दोस थिंग्स. आई एम श्योर उस स्टोरी में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा तुमने, तब जाके तो शूट किया तुमने. वो सब कुछ नहीं है. द ओनली टाइम Raja Saab works is in the climax, जहाँ पे the character doesn't know what is real, what is not, and really starts struggling with it, and it's done very nicely. When as a viewer you also start questioning what is real, what is not, and that was effective, very effective. That's where I actually got interested in the film. कि अच्छा चलो ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है.
एंड देन प्रभास क्रोकोडाइल से फाइट करने लगता है एंड देन वो क्रोकोडाइल ऐसा फ्लिप करता है. वो crocodile Prabhas are flipping in the air above water. Like, yeah, it's bad. When such things happen, you realize that movie is not interested in being good. It just wants to be loud, kind of wants to ride on the Prabhas wave, but doesn't want to put in the work with him and really elevate that stardom further. Overall, performances are mid. Sanjay Dutt is, you can clearly say he's just here for the paycheck. He doesn't really care much about the character. Even the direction is not that great. Editing is choppy. Certain transitions are not even planned and they are still being done and doesn't work. Runtime is extremely bloated. 3 hours for this film is simply not worth it. If this was like an 1 hour or 1.5 hour movie with tighter edits and none of those love angles bullshit, it would have been a better film. Maybe cut out those love angle bullshit and put that older Prabhas angles in, and maybe that would have been a better film. I do not know. I genuinely do not understand why a 400-500 crore film looks this cheap. But then they have the audacity to announce a sequel also with no context. क्या आगे क्या है? So yeah, overall just skip. Raja Saab, save your money, save your time.